नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान, मुखिया सरपंच संघ। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम प्रधान साथियों से आज एक अनुरोध करने के लिए आया हूं। हमारे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही संगठन के संरक्षक के रूप में और सालों से काम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में। उत्तराखंड के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर चंदन सिंह जी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बहुत ही युवा और बहुत ही मजबूत कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री कौशल किशोर पांडे जी, वह तमाम उनकी पूरी टीम, प्रदेश के तमाम उपाध्यक्ष, प्रदेश के तमाम सचिव, तमाम पूरी टीम जो प्रधान संगठन की लगातार लंबे समय से काम कर रही है, तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों के जिलाध्यक्ष, सभी सम्मानित प्रधान साथी, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आया हूं और वो महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं बहुत शॉर्ट में ही इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि 2021 से जब हम प्रधान बने तो लगातार हमारे कद को बौना किया गया, हमारे अधिकारों को छीना गया। हम लोग शांत थे, इसलिए बार बार हम पे प्रहार होता रहा और एक एक्सपेरिमेंट सरकार के माध्यम से होता रहा। बीच में हालांकि 21 में हम लोगों ने चंद्रभूषण पांडे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल बनाया, तो हमको बहुत सारे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिले। मैं बात कर रहा हूं, आपसे राशन को छीना गया, आपसे स्कूल को छीना गया, आपसे एमडीएम को छीना गया, आपसे जमीन को आपसे छीना गया, आपके ब्लॉक के सारे अधिकार आपके सीज कर दिए गए, आप पोस्ट ऑफिस में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य अगर सेवा आपके यहाँ पे है तो उसमें आपको कोई राइट नहीं छोड़ा, तमाम चीजें आपसे छीन ली गई, हम लोग सहन करते गए। अब आपको एक और नई चीज आपसे छीन ली गई है, जो आप कार्य योजना बना करके गांव में विकास कार्य कराते थे, अब वो भी आपसे छीन ली गई है। उस कार्य योजना बनाने के लिए भी अब आपको जरूरत पड़ेगी आपकी पंचायत के अंदर में जो सरकार के द्वारा पंचायत के पैसे से जो सैलरी लेने वाले जो कर्मचारी हैं, अब आपको उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आपको जरूरत पड़ने वाली है पंचायत सहायकों की, जो नियम अभी सरकार कुछ दिन पहले लेकर के आई थी और उसके विरोध में हमने पूरे प्रदेश के अंदर में कौशल किशोर पांडे जी ने तमाम डीएमओ को, तमाम जिला पंचायत राज अधिकारी जी को और तमाम मुख्यमंत्री जी को, पंचायत राज मंत्री जी को मैसेज लिखा, लेटर लिखे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें वहां पे रखी। का नतीजा था कि वो कानून उन्होंने बैक कर लिया था, लेकिन अभी 3 अप्रैल 2025 को दोबारा से उस कानून को वापस कर दिया गया है, उस जियो को वापस कर दिया गया है। राजेश कुमार त्यागी जी जो पंचायत राज की जो निर्देशक हैं, इस समय डायरेक्टर हैं, राजेश कुमार त्यागी जी के माध्यम से जनपद के प्रदेश के सभी जनपदों को एक लेटर जारी किया गया। 68-67 पेज का ये लेटर है और उस लेटर के अंदर में पंचायत सहायकों के फेस से जो है ही सारा काम हो, वो व्यवस्था जो है वो चालू करने के लिए वो कहा गया है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत दुखद है, पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का एक और नया प्रहार ग्राम प्रधानों पे उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रारंभ कर दिया गया है, जिसकी हम राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ की ओर से, हमारे संगठन जो है राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की ओर से इसका विरोध करते हैं और इसका खंडन करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, हम लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ में, मजबूती के साथ में गांव की परिस्थिति परिकल्पना को हम लोग बहुत भली भांति समझते हैं, जानते हैं, भौतिक परिस्थिति से हम लोग अवगत हैं। हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम लोग ग्राम पंचायत के सदस्यों के तमाम सहयोग से सारी कामें हम लोग कर रहे हैं मजबूती के साथ में। लेकिन इस कानून को हम विरोध करते हैं, इसको आप वापस ले लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्रधान साथियों, ये वापस अगर नहीं होता है तो जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे जी, दिल्ली से हमारे ठाकुर चंदन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चंद्रभूषण पांडे जी के बीच में जो भी समन्वय बनेगा, जो भी चीजें पैदा होंगी मीटिंग करने के बाद में, वो आपको बता दी जाएगी। आप लोग कमर कस लीजिए कि हर जनपद दोबारा से संगठन खड़ा करके प्रधानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, सभी प्रधान साथियों को साथ आना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि माननीय योगी जी के पास जब हमारा एक प्रपोजल पहुंच रहा है तो बड़े पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं कि आपका कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा, आपके हो सकता है कि रुका हुआ जो पैसा है वो भी आपको मिल जाए, मनरेगा की जो समस्या है, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है, 2025 चल रहा है, 2025 और 26 यानी कि जनवरी फरवरी 2027 में चुनाव है मुख्यमंत्री साहब का। इसलिए उससे पहले ये 1 साल 2 साल पहले की जो आपकी मेहनत है, मैं समझता हूं कि पंचायतों को बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा और यही सही समय होता है कि हम अपनी बात
नेता के सामने रख सकें और नेता भी उस बात को गंभीरतापूर्वक सुनता है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि फिर एक बार कमर कस लीजिए, इंतजार कीजिएगा कब आपको आदेश मिलने वाला है। और सभी जिलाध्यक्ष बिल्कुल अपनी टीम को, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे ब्लॉकों पे ब्लॉक अध्यक्ष अपनी टीम को मजबूत रखें और जल्द ही हम इस लड़ाई को भी जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन।